Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devras सरस्वती विद्या मंदिर. बेटा लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ रहे थे, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं. चैप्टर आप समझ ही रहे होंगे. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. 2-3 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बट पढ़ना जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई. इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया सेंशुई. लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. इसका मतलब होता है पर्वतों का पानी, जिसका इस्तेमाल एक साथ किया गया लैंडस्केप. और ये क्या दर्शाता है? लैंडस्केप नाम के शब्द को दर्शाता है. मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज. 2 तत्व हैं एक ही इमेज में, राइट? दीज रिप्रेजेंट्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डार्केस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. इसमें क्या होता है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, 2 चीजें, 2 बातें जो बताई गई हैं इसके अंदर. रिफ्लेक्टिंग द डार्केस्ट व्यू, और जो वो दाऊजी हैं उनका जो व्यू है, उनकी जो सोच है, उसको दर्शाया गया है. द माउंटेन इज यांग. पर्वत को नाम दिया गया यांग. रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन. और ये एकदम वर्टिकली सीधा कहां पहुंचता है? हेवन की तरफ पहुंचता है. स्टेबल, एकदम शांत, रुका हुआ, वार्म, गर्म एंड ड्राई, और सूरज में एकदम सूखा हुआ. वाइल द वाटर इज यिन. पानी को नाम दिया गया यिन. हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ. ये हॉरिजेंटल है और क्या कर रही है? जमीन पर आराम करता है. तो ध्यान लिख दीजिए, 2 वर्ड इसमें आए. पहला वर्ड आया इसमें यांग. यांग का मतलब क्या है? माउंटेन. और दूसरा आया YIN, मतलब यिन. और यिन का क्या मतलब हुआ? यिन का मतलब हुआ वाटर. फ्लूइड, मोस्ट एंड कूल. ये क्या है? फ्लूइड है, तरल है, मॉइस्ट है, नमी होती है इसमें, और ठंडा होता है. द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव. जो यिन है उसकी बातचीत होती है, और वो क्या है? वो रिसेप्टिव है, चीजों को प्राप्त करती है. फेमिनाइन, मतलब इसमें नारित्व के गुण हैं. मतलब पानी को क्या मान लिया गया? स्त्री मान लिया गया. एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट येट. और इसका अपोजिट हिस्सा क्या है? यांग, मतलब पर्वत. एक्टिव एंड मैस्कुलिन, ये बहुत एक्टिव रहता है. और मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब इसमें कौन सी बात है? पुरुषों वाली बात है. इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म. और निश्चित तौर पर ये एक आधारभूत सोच है. किसकी? दाओइज्म की, दाओवाद की. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है तीसरा हिस्सा. तीसरा हिस्सा क्या है? द मिडिल वॉइड, बीच का खाली स्पेस. वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां इनकी बात होती है. किसकी? पर्वत की और पानी की बात होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. इसको हम सीख सकते हैं किससे? प्राणायाम करके. आप जानते हैं योगा में हम लोग प्राणायाम करते हैं, सांसों का खेल होता है, राइट? ब्रीथ इन, सांस अंदर लें, रिटेन, थोड़ी देर रोकें, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, रिटेन, छोड़ दें. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स. यहीं पर, ये जो खाली जगह होती है, रुकने वाली, यहीं पर बातचीत होती है इनकी. द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल. ये बीच का हिस्सा बहुत जरूरी है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस होती है किसकी? उस सफेद हिस्से की चाइनीज पेंटिंग में, जिसको हम कह सकते हैं मिडिल वॉइड. आगे बढ़ते हैं. This is also where man finds a fundamental role. यही वो जगह है जहां पर आदमी को अपना फंडामेंटल रोल समझ में आता है. In that space between heaven and earth, जमीन और आसमान के बीच में जो स्पेस है, he becomes the conduit of communication between both poles. वो एक जरिया बनता है, conduit बनता है, माध्यम बनता है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, of this universe, इस ब्रह्मांड के बीच. His presence is essential. हमारी उपस्थिति भी बहुत जरूरी है. इस मिडिल वॉइड, इस खाली जगह की उपस्थिति भी जरूरी है. इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड. कई बार ये केवल सजेस्ट ही किया जाता है. फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स. ऊंची ऊंची बातों द्वारा, ऊंची ऊंची चट्टानों द्वारा, ऊंची ऊंची चोटियों द्वारा इसको दबा दिया जाता है. ही इज इन फ्रांसिस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप. लेकिन एक फ्रांसिस चैंग है, उनका एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है. वो कहते हैं कि यही एक नज़ारा होता है, यही एक नज़रिया होता है, यही एक सोच होती है. किसको देखने का? लैंडस्केप को देखने का, राइट? सो डियर, दिस प्रेजेंटेशन इज बाय दीपक शर्मा. आपको डेफिनेटली ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.
अब हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो तैयार रहें आप लोग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। फॉर एनी क्वेरी कॉल मी, मैसेज मी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।